ब्रह्म ज्ञान एक पंक्ति में रखे गए हैं। ब्रह्म संबंधित जो ज्ञान है उसको एक पंक्ति में रखा गया है, जैसे दीपावली में दीप पंक्ति में रखी जाती है, इसीलिए दीपावली कहते हैं। आवली मतलब पंक्ति, एक क्यू, लाइन। तो वैसे ही ये ब्रह्म ज्ञान को एक पंक्ति में रखा गया है और माला के सदृश इसमें कोई बीच में खंड नहीं है, अखंड है ये, गायन प्रधान है ये। तो इसमें ब्रह्म ज्ञान ही है और दूसरा कुछ इसमें है नहीं। अगर इसको कोई एक बार निश्चय के साथ श्रवण करता है, ये प्रतिज्ञा है भगवान शंकराचार्य जी की कि निश्चित है वो उसको मोक्ष मिलेगा, उसमें कोई संदेह नहीं, वो मोक्ष गति को प्राप्त कर जाएगा। मोक्ष मिलेगा है ना, कब मिलेगा? वो तो पहले से मिले वाला है, लेकिन मोक्ष अपना स्वरूप है। मैं नित्य मुक्त हूँ, हाँ मैं नित्य मुक्त हूँ, पर अज्ञानता के कारण मैं अपने आप को बंधा हुआ मानता हूँ। वास्तव में मेरा बंधन नहीं। कैसा? जो ऊंट बिना रस्सी से बंधा हुआ वो मानता था। देखे ना वो उपनिषद गंगा में, याद आ रहा है आपको? नहीं। तो जैसे ऊंट को बिना रस्सी से वो व्यक्ति बांध रहा, ऐसे अभिनय किया था, पर ऊंट मान रहा था कि मैं बंधा हुआ हूँ, इसलिए ऊंट भी नहीं रहा था। वैसे ही हम बंधे हुए हैं, ये हमें भ्रम हो गया है। वास्तव में मैं हूँ क्या? कि अंतर ज्योतिर्बहिर्ज्योति प्रत्यक ज्योति परात्परः ज्योतिर्ज्योति स्वयं ज्योति रात्म ज्योति शिवोस्म्यहम्। 21वां श्लोक, अंतिम श्लोक, अंतिम श्लोक होगा कि मैं अंदर जो प्रकाशित होता है, जिसके कारण ये इंद्रियां, मन, बुद्धि ये सब प्रकाशित हो रहे हैं, जिसके प्रकाश से ये सब प्रकाशित हो रहे हैं, जो हर पल का खबर रखता है, हर अंश का शरीर में जो जो घटना घट रही है सब कुछ जो खबर रख रहा है, जिसको साक्षी बताते हैं शास्त्र, जिसको दृष्टा रूप में, दृष्टा नाम से जाना जाता है, वही अंतर ज्योति जो है, अंदर जो प्रकाश है वह मैं ही हूँ। अंदर जो प्रकाश स्वरूप आत्मा है वही मैं हूँ, और जो बाहर भी प्रकाश स्वरूप है, जिसके कारण बाह्य वस्तु भी प्रकाशित हो रहे हैं, वो बहिर्ज्योति भी मैं हूँ। इस कपड़े में वह चेतन तत्व है, तभी ये हमें जानने में आता है। अगर इसमें वो चेतन तत्व नहीं होता तो ये अनुभव में नहीं आता। ये भाति रूप आत्मा यहाँ उपस्थित है, तभी यह अनुभव में आता है। ये जान पड़ता है ना, ये कपड़ा है, कैसे जान पड़ता है? इसमें वही चेतन तत्व छुपा है, तभी ये हमारे अनुभव में आता है। तो पूरे ब्रह्मांड में जो ज्योति रूप में तत्व है, परमात्मा तत्व है, वह भी मैं ही हूँ। अंदर जो तत्व है, जिसके कारण शरीर के सभी अंशों का अनुभव हर पल हो रहा है, वो भी मैं हूँ। ये तो अनुभव अपना है कि मैं हूँ, पर बाहर भी जो हर वस्तु में जो ज्योति रूप में है, बहिर्ज्योति कहे ना, वही मतलब बाहर, बाहर जो हर वस्तुओं में ज्योति रूप में है, वह ज्योति भी मैं ही हूँ। तो फिर आगे बोले कि बाहर हूँ मतलब
अंदर नहीं, ऐसी बात नहीं। जो प्रत्येक आत्मा के रूप में अनुभव में आ रहा है वही प्रत्येक आत्मा में ही हूँ, और वो पर से भी पर है, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ है। जो महत तत्व है जिसको श्रेष्ठ माना गया संसार में, इसलिए उसका नाम महत पड़ा है। उससे भी मैं श्रेष्ठ हूँ, उसके दायरे में भी मैं नहीं आता हूँ, तो उससे भी परे हूँ मैं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। मेरे से ही पूरे, सर्वम कहने से पूरा जगत, सूत्र में मण के जैसे पिरोए हुए होते हैं, वैसे ही पूरा जगत मुझसे ही ये धारण किया हुआ है। मैं पूरे जगत के हर एक वस्तु में, हर एक तत्व में अंदर रह के उनको धारण करता हूँ। ये शरीर कैसी टिका है कि अंदर वही आत्म तत्व है, तभी ये शरीर जिंदा है। अगर वो आत्म तत्व शरीर से बाहर गया तो ये शरीर कुछ एक क्षण में वो डिकम्पोज होने लग जाएगा और पूरा मिट्टी में मिल जाएगा। मानो कोई घर के अंदर भी रखा जाए तो भी वो यहीं पे वो सड़कर गलकर नष्ट हो जाएगा। तो जो अंदर है इस शरीर में जैसे है, हर एक शरीर में वैसे ही है, हर एक वस्तु में भी वैसे ही है। वो कुर्सी में भी है, वो ग्रंथ में भी है, मोबाइल में भी है, दीवार में भी है। हर एक वस्तु जो जो सामने आते हैं, जो नहीं आ रहे हैं, वो सब वस्तुओं में जो चेतन सत्ता भास रही है, जिसके कारण वो अनुभव में वस्तुएं आ रही हैं, ये वही तत्व है जो अंदर यहाँ है ना। तभी तो पिंड और ब्रह्मांड एक है, ये शास्त्र की उक्ति सिद्ध होगी। जो जिस पंचमहाभूत से शरीर बना है, उसी पंचमहाभूत से बाहर के सारे वस्तुएं बनी है, और जिस तत्व के कारण ये शरीर टिका हुआ है, उसी तत्व से ही सारे वस्तुएं टिके हुए हैं। तो जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो इस रूप में निश्चय साधक जब कर लेता है तो ये समझ जाता है कि मैं ज्योतियों का भी ज्योति हूँ। ज्योतियाँ संसार में कौन कौन प्रसिद्ध है? सूर्य, चंद्रमा, बिजली, अग्नि, तारे, ये ज्योति इनमें माने जाते हैं। तो ये जो ज्योति उसमें देखी जाती है, उन सभी ज्योतियों के भी ज्योति हूँ, मतलब उनको भी मैं प्रकाश देता हूँ। मेरे शक्ति से ही ये प्रकाशित होते हैं। इसमें कोई प्रमाण है? हाँ, इसमें श्रुति प्रमाण है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। वह प्रकाशित होने पर ये पूरे सृष्टि प्रकाशित होता है। तस्य भासा सर्वमिदं विभाति, उसके प्रकाश से पूरे जगत प्रकाशित होता है। तो वहाँ सूर्य प्रकाशित नहीं कर पाता। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, चंद्र ताराएं भी प्रकाशित नहीं कर पाते। नेमा विद्युतो भांति, ये विद्युत भी जो आकाश में चमकती है, ये भी वहाँ प्रकाशित नहीं कर पाती हैं। और कुतोऽयम् अग्नि, ये फिर पार्थिव अग्नि का क्या दम है। लोग जब निराजन करते हैं, क्या कहते हैं, आरती करते हैं, उस समय ये मंत्र गाते हैं। उसका अर्थ समझते कि नहीं मुझे भी पता नहीं, कि ये जहाँ सूर्य जा नहीं पाता, जहाँ ये चंद्र ताराएं जा नहीं पाती, प्रकाशित नहीं कर पाती, ये बिजली प्रकाशित नहीं कर पाती, और ये अग्नि का क्या दम है, पार्थिव अग्नि की क्या शक्ति कि ये आपको प्रकाशित करेगा। उसके प्रकाश से वह प्रकाशित होने पर ये पूरे संसार के सारे वस्तुएं प्रकाशित होती है। उसके प्रकाश से पूरा जगत प्रकाशित होता है, ऐसे वो मंत्र कहता है। पर वह बोलते बोलते आरती
उतारते हैं। चलो जो आचार्य लोग किए हैं वो इसलिए जोड़े होंगे वो मंत्र को, कम से कम ऐसे करते करते कभी मंत्र का अर्थ कभी सोचेगा कि व्यक्ति अरे ये मंत्र क्या बोलता है, कभी विचार करेगा तो वो समझ में आ जाएगा जो आग लेके मैं आरती उतार रहा हूँ वो आग में क्या दम है जो कि वो उसको प्रकाशित करे, तो फिर उससे आरती छूटी जाएगी। इसलिए आचार्य लोग ये मंत्र उसके साथ जोड़ दिए हैं। कर्मकांड साधक को ज्ञान कांड के और बढ़ाने के लिए एक साधन है। तो ये उसमें जो भी बताया गया है उसमें जो भी कहा गया है साधक को सचेत करने के लिए। बचपन में खेल खेलते खेलते फिर आगे जीवन भर वही खेल थोड़े खेलता रहेगा, तो आगे उसको बढ़ना भी है ना। पढ़ा सिखाया गया था पर उतने मात्रा में अटकना नहीं, उसको तो गुणाकार करना है आगे जाके। क्या गुणाकार कहते हैं ना? हाँ, गुणाकार। तो आगे करना है और गुणन क्रिया जब करेगा तो फिर वो समझ में आ जाएगा जो मैंने पढ़ा था वो सही था, पर उस समय बिना समझे में कर रहा था और अभी समझ में आ रहा है कि 25 50 125 तो कैसे गुणन क्रिया होती है, फिर बराबर वो समझ जाता है। तो वैसे ही बिना समझे हम कर रहे थे कि तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्नि तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। ऐसे करके निराजन करते करते ये समझ में आ जाएगा कि कभी जब मंत्र समझ में आने लगेगा कि अरे मैं क्या कर रहा था, जिसके शक्ति से पूरा सूर्य चंद्र नक्षत्र ताराएं सब प्रकाशित होते हैं, उसको मैं क्या प्रकाश दिखा रहा हूँ, तो अपने आप उससे वो हट जाएगा। इसलिए ये मंत्र भी उसमें जुड़ा हुआ है। आप परा पूजा आपको पढ़ाई गई थी ना? हाँ, उसमें कहा गया कि जो सर्वाधार है उसको आसन कहाँ रखें? हाँ? जो जिसका उधर विश्व पूरा ब्रह्मांड है उसके लिए कपड़ा वस्त्र कैसे बनाए? और जो नित्य शुद्ध है उसको आचमन के लिए, हाथ धोने के लिए, कूला करने के लिए, पैर धोने के लिए पानी क्या दिया जाए? ऐसे ऐसे युक्तियाँ दिए थे भगवान शंकराचार्य जी कि कर्मकांड में जो सब करते हैं समय तक था ठीक, बराबर है, कोई उसमें दिक्कत नहीं, पर वो लक्ष्य नहीं है। आयुष्य भर करने से काम नहीं, वो अंतिम पड़ाव नहीं है। अंतिम पड़ाव तो यह है। यहाँ पे फलश्रुति क्या दी जा गई है कि जो इसको एक बार समझ लिया अच्छे तरह से तो उसका कैवल्य मोक्ष हो जाता है, उसका और जन्म मरण चक्र होता नहीं। तो ये फलश्रुति वहाँ नहीं है, कर्मकांड में ये फलश्रुति नहीं है। उल्टा उसके लिए शास्त्र क्या प्रमाण देता है कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षेम आत्मवान। ये वेद तीनों गुणों को ही प्रकाशित करता है। तो दे देकर ये लेके तुम्हें ब्रह्मलोक तक पहुंचाएगा। पर आब्रह्म भुवना लोक का पुनरावर्ती अर्जुन, ये ब्रह्मलोक तक भी पुनरावर्ती है। सब जो गए हैं फिर उनको आना पड़ेगा। और महाभारत में भी ऐसे उदाहरण दिया गया है कि एक बार जो भगवान बैठ कर के पांडवों के साथ भोजन ले रहे थे जंगल में, तो एक गुड़ के टुकड़े को कोई मुंगला लेके जा रहा था और चींटियां आई और उसको उससे छुड़ा के ले लिए और वो मुंगला ऐसे घूम रहा है। तो भगवान कृष्ण हंस पड़े और युधिष्ठिर पूछे कि केशव आप हंसे क्यों ना, देखो एक डली गुड़ की डली लेके जा रहा था ये मुंगला और वो चींटियां लेके चली गई। हाँ, तो इसमें आश्चर्य क्या है, वो तो अपना अपना ऐसे सरवाइव करते हैं वो तो। नहीं वो नहीं बात, इसमें हंसने का ये कारण है कि जो अभी मकोड़ा है ना वो कभी ब्रह्मा था और ये जो सब गुड़ लेके भागे जा रही हैं चींटियाँ ये सब इंद्र थे।
तो एक छोटी सी गुड़ के टुकड़ा के लिए आपस में लड़ाई उनकी चल रही है, कहाँ ब्रह्म पद, कहाँ इंद्र पद, और कहाँ ये गुड़ का एक टुकड़ा। तो उससे ये साधक को सचेत किया गया है कि जो कभी ब्रह्मा हुआ था तो वो आगे जाके मकोड़ा बन सकता है, जो इंद्र बना था वो जाके चींटी बन सकता है। तो राजा नहुष इंद्र बना, फिर आगे अजगर बन गया, फिर कहाँ इंद्र योनि कहाँ अजगर योनि, तो कितना अंतर है, वो हो भी सकता है। और कहाँ जय विजय सायुज्य सामीप्य सालोक्य सारूप्य मुक्ति वाले, और कहाँ ये रावण कुंभकर्ण हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु और शिशुपाल जरासंध, ये कहाँ है। तो ये जमीन आसमान का अंतर है। वहां से लौट करके तुरंत मनुष्य योनि मिलेगा इसमें कोई गारंटी नहीं। चलो भोग के हम मनुष्य योनि में आ जाएंगे, इसमें कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए धोखा ना करे अपने साथ। उद्धरे दात्मनात्मानम नात्मानम अपसादेत, अपने साथ धोखा ना करे। आत्मेव ह्यात्मनो बंधु आत्मेव रिपुरात्मना, खुद अपना बंधु हो सकते हो, खुद अपना शत्रु भी हो सकते हो। तुम्हारे हाथ में ये टिकट है, दरवाजा जो जिस दरवाजे को खोलना है उस दरवाजे को खोल सकते हो। चाहे कर्मकांड करके ब्रह्मा बन जाओ, चाहे ज्ञान के क्षेत्र में आके जन्म मरण चक्र से मुक्त हो जाओ। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्ति जन्म सतेन। सैकड़ों जन्म के बाद भी वो मुक्ति उसको मिलने वाली नहीं है। तो जो जिसको सद्य मुक्ति चाहिए तो वो तुरंत ज्ञान के क्षेत्र में आ जाए, और अभी की अभी मुक्ति। जिसको ढूंढने के लिए तुम जा रहे थे वो तुम स्वयं हो, तो ढूंढना ही बंद हो गया है ना। जिसको ढूंढने के लिए आप चाह रहे थे वो स्वयं आप ही हो, तो ढूंढना ही बंद हो गया। तो वही बोले कि ज्योति ही स्वयं ज्योति, जो बाहर ज्योति है करके हम मानते थे। कहाँ पे? वैकुंठ में, गोलक में, साकेत में, ब्रह्मलोक में, कहीं सूर्यलोक में, तो फिर सत्यलोक में, जनलोक में, महालोक में। तो वह ज्योतियों का जो ज्योति है वह मैं स्वयं हूँ। और फिर आत्म ज्योति शिवस्म्यहम्, वो स्वयं ज्योति है, उसको प्रकाशित करने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं। जो अंदर ज्योति है उसको प्रकाशित करने के लिए न सूर्य की आवश्यकता है, न तद् भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ जाने के बाद दोबारा कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। कितने प्रमाण है माँ, इतना प्रमाण है देखकर, और ईश्वर मूर्ति देखने की चाह भी नहीं होती। संसार इतना कुरूप कदाकार है और उतना धोखा है वहां पे, उधर मुड़कर देखने की इच्छा ही नहीं होती। जिस पद को पाने के बाद दोबारा वापस आता नहीं व्यक्ति, वो परम धाम मेरे हृदय में ही है, तो फिर मैं कहाँ जाके ढूंढूं? ये प्रश्न उठता है मेरे सामने। तो भगवान बोले कि अरे वो परम धाम को जाने के बाद कोई दोबारा वहां से वापस आता नहीं, तो फिर पूछ रहा है साधक कहाँ है, बताओ आप, हम भी जाएं वहाँ। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, हर एक के हृदय में मैं ही हूँ, तो मेरे से ही स्मृति ज्ञान मोह संतान के लिए हो रहा है, वो भी मेरे से ही हो रहा है। ये समझ जाओ तुम, जो संतान के प्रति मोह तुम दिखा रहे हो, तुम्हारे आसक्ति है उसमें कि मेरा बच्चा क्या करेगा मेरे जाने के बाद, मैं ना रहूं तो वो क्या हो जाएगा उसको। अरे वो भी मेरे कारण ही तुम्हारे अंदर उठ रहा है। अगर मैं नहीं होता तो तुम्हारे अंदर ये मुर्दा थोड़े मोह करता। मेरे बच्चा, मेरे बेटा, मेरी बेटी रोता है, मुर्दा रोते हुए कोई देखा है क्या? जब तक मैं हूं तब तक ये सब दिखता है। तो ये आसक्ति मत करो, और जिसके कारण तुम संतान में आसक्ति कर रहे हो उसमें भी मैं ही हूँ, उस आसक्ति का कारण मैं ही हूँ। मैं अट्रैक्ट करता हूँ सबको, तभी वो खींचते हुए मेरे ओर सब आते हैं। और मुर्दे को तो कोई आसक्ति से जकड़ करके रखता नहीं ना,
स्वयं लेके जला देते हैं। मानो थोड़ी देर के लिए भी माँ भी जकड़ के रखती है कि मेरा बेटा मेरा बेटा, और पिता भी जकड़ के रखता है, और सगे संबंधी जकड़ के रखते हैं। कितने देर तक रखेंगे? 1 दिन 2 दिन। एक बंदर तो 4-5 दिन तक ऐसे पकड़े रही बंदरिया, वो बच्चा मर गया था उसका, तो फिर धीरे धीरे सड़ने लगा, उसको फिर अंत में फेंकना ही पड़ा। अंत में फेंकना ही पड़ेगा। अत्यंत मोह होगा तो फिर 6-7 दिन तक पकड़ सकता है। 6-7 दिन में तो इतना बदबू आएगा, ये सड़ जाएगा, गल जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे, तो मजबूरन फेंकना पड़ेगा। तो कौन पकड़ के रखेगा? मेरे बिना कोई इससे आदर करता नहीं। मैं हूँ तभी ये स्मृति होती है और मोह होता है। क्या है वो? सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञान। हाँ, मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। ज्ञान भी मेरे कारण हो रहा है, और अपोहन मतलब मोह, ये भी मेरे कारण ही हो रहा है, और कोई दूसरा कारण नहीं है। मैं हूँ तब तक ये है, मैं नहीं हूँ तो ये। तो इसीलिए धोखे में ना रहना कि मेरा 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 ये मेरेपन जहाँ जहाँ भी है वहाँ मैं मौजूद हूँ, तभी ये मेरेपन उसमें रहता है, नहीं तो मेरापन रहेगा ही नहीं। तो मैं वही आत्मज्योति हूँ। वह कैसा है? वो स्वयं ज्योति है कि उसको प्रकाशित करने के लिए दूसरे साधन की आवश्यकता नहीं होती। रात को हम जग गए, मैं जगा या नहीं जगा, इसको जानने के लिए कौन सा टॉर्च लाइट के उपयोग लेते हैं हम? टॉर्च लाइट लेके ढूंढते हैं कि मैं जगा ही नहीं जगा। आवश्यक नहीं होता है ना कि मैं जग गया तो बाकी लाइट भी जलाता हूँ, दिया भी जलाता हूँ, बाहर सूर्य आ गए तो ये भी मैं ही बताता हूँ। मेरे बिना जगे ये सब कुछ नहीं हो सकता। तो ये मैं स्वयं ज्योति हूँ, और वो स्वयं ज्योति कौन है? आत्म ज्योति। आत्मा ही वो स्वयं ज्योति है जिसे शास्त्र आत्मा करके बताता है, वही वह है। तो फिर मैं क्या हूँ? शिवोस्म्यहम्, मैं शिव हूँ। ये शव में नहीं हूँ, क्योंकि शव और शिव मिले जुले हैं ना, साथ साथ हैं, तो हम पहचान नहीं कर पा रहे कि शव कौन है, शिव कौन है। तो उस क्लास में आप लोग गए नहीं थी, तब गुरुदेव हाथ में शिवलिंग लेके बोले, बोलो ये शव है या शिव है? अगर ये शिव है तो तुम शव हो। पहले ही दिन है। हाँ। अगर ये शिव है तो तुम शव हो। बराबर है? नहीं, अगर वो है शिव है तो उसको बोलना पड़ेगा। पर जानता कौन है? शिव मैं जान रहा हूं, तो ये शिव नहीं हो सकता, ये तो जानने में आता है। जानने वाला मैं हूं, तो मैं शिव हूं। पानी की कौन किस पर चढ़ाता है? मैं इस पर चढ़ाता हूं। तो फिर ये शिव हुआ, तो फिर ये मैं उस पर पानी चढ़ाना चाहिए था, पर मैं उस पर पानी चढ़ाता हूँ। वो चल नहीं पाता, मैं चल के उधर जाता हूँ। वो तोड़ नहीं पाता, मैं तोड़ के लाता हूँ। तो फिर ये शिव कैसे हुआ? हड़ताल कर दिए बच्चे वेदांत साधना स्थली के, और आए तो नहीं। स्वामी जी भी मेरे को बोले कि तुम लोग शिव को शव बताते हो। मैंने कहा शिव को नहीं शव बताते, शव को शव बताते, शिव को शिव बताते। नहीं नहीं, जो सब लोग शिव मान के पूजा करते हैं उसको तुम शव बताते हो, कौन जाएगा वहां पे? मैंने कहा सब लोग मान के करते हैं ना, मान के करते हैं, बराबर है ही नहीं। वो शिव मान्यता उसमें दी गई है। शिवलिंग है, वो लिंग का मतलब चिन्ह, संकेत, शिव का प्रतीक है। वो शिव नहीं है। शिव अरूप है, निराकार है, ये बताने के लिए एक आकार ऐसे दिया गया है कि जिसमें कोई रूप ही नहीं है। पर उसको मैं शिव क्यों मानूं जो शिव नहीं है?
जो शिव है उसको मैं शिव जानूं, मानने की मुझे आवश्यकता नहीं। जैसे हम प्रेडिक्शन करते हैं ना, मान लो कि ये x है, मैथमेटिक्स में हम करते हैं ना कि जिसको बारे में पता नहीं, सपोज x ऐसे करते हैं। मान लो कि ये क है, जिसके कोई संख्या हमें मालूम नहीं, उसको एस एक्स वाई ऐसे करके हम लेते हैं। तो पर वो यथार्थ है क्या? बाद में जाके वो बदल जाता है। तो वैसे ही ये हमको बोला गया था कि थोड़ी देर के लिए मान लो ये शिव है, थोड़ी देर के लिए मानना था मुझे, पर ये जीवन भर के लिए इसको स्वीकारना थोड़े है। तो ये मान्यता को बदल करके जो सही शिव है उसको शिव बताया जा रहा है। लोगों की मान्यता है ये, वो जानते नहीं, जो जानते नहीं शास्त्रों के आधार पर उसको बताया जाता है, जनाया जाता है, पहचान कराया जाता है, ना कि शिव को सब बताया जाता है। वो भ्रम में थे, ये शिव है करके उनके भ्रम को निरसन करके जो सही है ज्ञान का आदान किया जा रहा है। यहाँ पे भगवान शंकराचार्य जी बोले कि वो जो शिव तत्व है वही में, शिव कैलाशवासी है ना, बताया था ना आपको, कैलाश याद आ रहा है? बताया था आपको, भूल जाते हैं। कम का अर्थ जल है, जल के लसति इति कैलास, जो जल में प्रकाशित होता है, प्रतिबिंबित होता है, उसको कैलाश कहते हैं। कैलाश का प्रतिबिंब कहाँ गिरता है? मानस सरोवर। वो है कहाँ पे? वो नेपाल में, अभी नेपाल के उसमें आ गया है टेरिटरी में। तो व्यक्ति जाके देखा कि बराबर है ये कैलाश जो मानस सरोवर में उसका प्रतिबिंब गिर रहा है। तो फिर चढ़ते हैं कैलाश। कैलाश में कहाँ रहते हैं? शिव जी रहते हैं। वहाँ जाके देखे कि वहाँ कुरकुरे रैपर, चिप्स रैपर, बिस्किट रैपर और खाली बटल ये सब मिले, पर शिव जी नहीं मिले। फिर कोई गलत ही पता दिया गया है क्या? बोले कि नहीं, गलत पता कभी शास्त्र में दिया नहीं जाता। जो कि वेद व्यास जी ये संकेत दिए हैं, पता दिए हैं, वो गलत नहीं दे सकते। पर आप बताओ, हीरे का हार आप 10 लाख के लाए, आप कहाँ ऐसे ही रैक में डाल देंगी? कोई भी आता जाता है इस घर में, रैक में डालकर आप चैन की नींद लेगी? रखेंगी तो कहाँ रखेंगी? लॉक में रखेगी, अंदर और लॉकर की चाबी भी कहीं और छुपा के रखेगी, है ना? तो ये जो सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ तत्व जो है ईश्वर तत्व, उसको लक में डाला गया है, लॉकर में डाला गया है, और उसकी चाबी तो कहीं और है। चाबी ढूंढने के लिए किसी गुरु के पास जाओ, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। वो तत्वदर्शी है, उनके पास जाओ, उनकी सेवा करो, संतुष्ट करो, फिर वो बताएंगे कैसे क्या है वो कैलाश। बुद्धि मानस सरोवर कहा गया। मानस का एक अर्थ मन है, अंतःकरण है। अंतःकरण जल है, वहाँ जिसका प्रतिबिंब पड़ता है वो कैलाश है। वहाँ किसका प्रतिबिंब गिरता है? ये चिदाभास वहाँ दिखता है ना, चेतन का प्रतिबिंब वहाँ गिर रहा है। तो उसी चिदाभास या तो जीव में जो निवास करते हैं वो कैलाशपति महादेव है। वही कैलाशपति महादेव है, वही महेश्वर है। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, महेश्वर है ना। वो कहाँ है? देहेस्मिन् पुरुषः पर, इसी शरीर में रहता है। इस रूप में अर्थ लगाने पर वहाँ जाके कोई साधक खोजे तो वहाँ उनको मिल जाएगा। और अगर जो शाब्दिक अर्थ को लेके खोजेगा तो गुमराह हो जाएगा।
तो फिर शिव को एक पत्थर से बना हुआ, एक प्लास्टिक से बना हुआ कोई आकार है, उसको अगर हम शिव मानते तो हम क्या हुए? फिर शव हो गए, क्योंकि दो दो शिव नहीं हो सकते, एक ही शिव तत्व है। तो अगर उसको शिव नहीं मानूं, अपने को शिव मानो, तो पूरा संसार शव है, मैं शिव तत्व। इसी में शास्त्र प्रमाण है, इसी के सपोर्ट में भरपूर प्रमाण मिलेंगे, पर उसके सपोर्ट में एक भी प्रमाण नहीं मिलेगा। तो जिसमें प्रबल प्रमाण है, जिसमें भरपूर एविडेंस है, वही प्रमाणित हो जाता है, कोर्ट में वही प्रमाणित हो जाता है। जिसके पीछे साक्ष्य है, प्रमाण है, वही प्रमाणित हो जाता है। और जिसके पीछे साक्ष्य नहीं, प्रमाण नहीं, बस कोरा शब्द है, वो तो डिसमिस हो जाता है। बराबर है ना? हाथ में अपने शास्त्र है, इसीलिए अपना जो परंपरा विधि है, बिना शास्त्र हाथ में दिए पढ़ाया नहीं जाता। हाथ में शास्त्र होता है तो साधक स्वयं जांच करता है, अरे ये तो बराबर है, स्वयं देखता है ना, एक एक शब्द जो खुलता है, तो शिवः अस्मि अहम, मैं शिव हूँ, वही शिव में हूँ, जो कि आत्मज्योति के रूप में शरीर में दिखता है। तो ऐसा निश्चय करने पर जो पहला श्लोक है वह फलित हो जाएगा। क्या? सकृत श्रवण मात्रेण ब्रह्म ज्ञानम यतो भवेत् ब्रह्म ज्ञानावली माला सर्वेषां मोक्ष सिद्धये। एक ही बार श्रवण से जिससे ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, वह ब्रह्म ज्ञानावली माला है। ये ब्रह्म ज्ञान की पंक्ति जो कि माला के रूप में पिरोई गई है, वैसे ही ये सबके मोक्ष के सिद्धि के लिए प्रस्तुत की जा रही है। कौन कर रहे हैं प्रस्तुत? शंकराचार्य जी प्रस्तुत कर रहे हैं। किनके लिए? किसके लिए? सबकी कैसे मोक्ष हो जाए, मुक्ति हो जाए। मुक्ति नित्य सिद्ध है, सिद्ध की सिद्धि की जाती है। हाँ, जो सिद्ध पहले से सिद्ध नहीं है उसकी सिद्धि करना संभव नहीं है। एक बार जांच करके देख लिए कि यह जो कुत्ता है उसके सर में सींग नहीं है, कितने भी बार परीक्षण किया जाए उसके सर में सींग नहीं मिलेंगे। मिलेंगे इतने दिनों के बाद कभी निकल आ सकते हैं सींग। कुत्ते के सर में सींग होना असंभव है। वैसे ही ये जो जगत है ये माया है, अविद्या है, छलना है, तो ये सत्य हो नहीं सकता। ये शास्त्र में है। साधक उसी का ही परीक्षण करता है, परीक्षण करके फिर पाता है कि ये माया है, माने छलावा है, असत्य है, दिखता है पर है नहीं। तो परीक्षण से भी वो वही पाता है। तो फिर वो निश्चय क्या करता है कि हाँ मिल गया, मुझे मिल गया, ये सिद्ध हो गया। क्या ये सिद्ध नहीं हुआ था? पहले से सिद्ध है। वो जो पहले ऋषि मुनि हुए हैं सबके सब सिद्ध किए हैं, पर सिद्ध की सिद्धि की जाती है। कोई तकलीफ है क्या माँ? नहीं, नींद आ रही? आगे असंगोहमसंगोहम पुनः पुनः। दूसरा श्लोक है सच्चिदानंदरूपोहम महमेवाहमव्ययः। कैसे मोक्ष हो जाएगा आप बोल रहे हो? मेरे सगे संबंधी है, जाति बंधु हैं, रिश्तेदार हैं, धन संपत्ति है, ये शरीर है, शरीर में रोग है, पीड़ा है, थोड़ी देर बैठने से जकड़न आ जाता है, मैं ठीक से बैठ नहीं पाता हूँ, उठ नहीं पाता हूँ, चल नहीं पाता हूँ, कैसे मुक्त हो जाऊंगा मैं?
हर पल दुख 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 दुख, शरीर पीड़ा से मुक्त व्हायचे. पीड़ा 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 में जी रहा हूँ, जी रही हूँ। आप बोलते हो कि तुरंत तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष हो जाएगा, एक बार सुन लिए तो। अरे बताओ, इस शरीर को पाने से पहले, ये शरीर पैदा होने से पहले क्या इसी शरीर में तुम थे? ये शरीर रहते ही क्या निरंतर इसी शरीर में तुम रहोगे? तुम्हारे रहते हुए ये शरीर हर पल ऐसा ही रहता है? नहीं। हम छोड़े या ना छोड़े, शरीर तो हमारा साथ छोड़ देता है। मैं साथ नहीं छोड़ता हूँ, शरीर साथ छोड़ता है। ये समझना जरूरी है। मैं मर के चला जाऊंगा, ये गलतफहमी है अपने। मैं जहां का तहां हूं, शरीर आता है, शरीर जाता है। पानी जहां का तहां है, ये बुड़बुड़े पैदा होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। मैं जहां का तहां हूं, ये शरीर एक एक बुड़बुड़ा की तरह फिर गया, फिर उठ गया, फिर गया, फिर निकल आया, फिर गया। मैं ना कहीं जाता हूँ ना कहीं आता हूँ। आकाश कहाँ जाता है, कहाँ से आता है? घड़े को कुम्हार बनाता है, पहिया घुमा लिया, उस पे मिट्टी का पिंड है और हाथ ऐसे किया, ऐसे करके बनाया, तो ये घड़ा बन गया, बन के तैयार। पर उसमें आकाश बनाया क्या वो? नहीं, आकाश नहीं बनाया। आकाश तो जैसे कि तैसे पहले ही था। घड़ा बना कि उसमें आकाश आबद्ध हुआ ऐसे लग रहा है। वास्तव में आकाश उसमें बंधा हुआ नहीं। आकाश को कोई बांध ही नहीं सकता, कोई उसको किसी बंधन से डाल नहीं सकता। तो वैसे ही तुम असंग हो। क्यों? इसमें कोई प्रमाण भी है? हाँ, प्रमाण है। मुंडक श्रुति चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है, असंगो यम पुरुषः, ये पुरुष असंग ही है। असंग किसे कहते हैं? जिसके कोई सजातीय बंधु नहीं है, विजातीय शत्रु नहीं है, अपना शरीर भी नहीं है, वो असंग कहलाता है। सजातीय बंधु नहीं है, बेटा है, पति है, पत्नी है, कन्या है, सगे संबंधी है, ऐसे कोई सजातीय बंधु नहीं है, या तो शत्रु भी नहीं है, कोई मारने के लिए पूरा तैयार, सब समय हाथ में खंजर लिए घूम रहा है, ऐसा कोई शत्रु भी नहीं है। ना सजातीय बंधु है, ना विजातीय शत्रु है, ना अपना शरीर भी है। इससे उसे ही असंग कहते हैं। कीर्तनामध्ये महाराज म्हणायचे, असं कसं काय, कुणाचे मागं कुणाचे गणगोत, असं कसं काय, मग आमचे नाही तर कुणाचे? तो फिर मैं हूं क्या? कि तुम तो वही हो जो असंग तत्व है, जो सब में सच्चित आनंद रूप में समाया हुआ है, जो सच्चित आनंद रूप में पूरी सृष्टि को धारण करके रखा है, वही चेतन आत्मा तुम हो। तो ये निश्चय किसको करना है? साधक को खुद को करना चाहिए। कैसे निश्चय करना है तुम्हें? असंगोहम 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 पुनः पुनः। पुनः पुनः का मतलब क्या है? बार 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 मैं निश्चय करके बोलता हूँ। क्या हूँ? असंगोहम असंगोहम असंगोहम। मैं असंग हूँ, मैं असंग हूँ। मुझे हजारों बार, लाखों बार पूछो तो भी वही मैं बोलूंगा, मैं असंग हूँ। कोई मेरे जाति बंधु नहीं है, कोई मेरे रिश्तेदार नहीं है, मेरा शरीर भी नहीं है। अरे तुम असंग कैसे हो सकते हो? तुम तो ये शरीरधारी हो ना। ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये शरीरधारी भी मैं नहीं हूँ। तुम हो क्या? मैं तो वही हूँ जो सबको धारण किया हुआ है। तो ये तो कल्पना हुई ना।
हो सकता है तुम्हें कल्पना लग रहा हो, पर मुझे कल्पना ये नहीं लग रही है। क्यों? कि ये मेरा अनुभव है। ये शरीर हर पल बीत जाता है, ये सगे संबंधी हर पल बीत जाते हैं, ये सारे संसार के वस्तुएं हर पल छूटते हैं, पर मैं जैसे कि तैसे हूँ। ये अनुभव मेरा है। बचपन से आज तक इतने साल मैंने परीक्षण करके देखा, क्या इस परीक्षण का कोई मूल्य नहीं है? जो बचपन में अपर्णा थी, वही अपर्णा मैं अभी हूं। नहीं तो पीछे का इतना याद कैसे मुझे है? हर एक विषय मुझे पल पल याद है, मैं याद करके रखा हूं। पर ये जो शरीर, वो तो कब से बीत चुका है। कितने रूप आए, कितने रूप गए, थोड़े ही कुछ फोटो मैंने रखा है, तो भी उसके साथ अभी ये मैच नहीं कर रहा है। तो ये मेरा अनुभव है, मैं अपने अनुभव को झुटला नहीं सकता। कैसे मैं झुटलाऊं अपने अनुभव को? जो खुद मैंने देखा है, जो खुद मैंने जांचा है, जो खुद मैंने परख करके निश्चय किया है, उस अनुभव को मैं कभी झुटला नहीं सकता। कि ये हर पल सब कुछ बदलता जाता है, पर मैं बदलता नहीं हूँ। जो बदलता नहीं है वही मैं हूँ, और जो बदल जा रहा है वो मैं नहीं हो सकता। वो पैदा हुआ है वही मरेगा, मैं मरने वाला नहीं हूँ। वो पैदा हुआ है वही बुढ़ापे में जाता है, पर मैं बुढ़ापे में जाता नहीं हूँ। मैं तो नित्य नित्य नवीन हूँ, जैसे कि तस्य हूँ, नित्य नूतन हूँ, एक रस हूँ। मेरे में कोई परिवर्तन होता नहीं। परिवर्तन शरीर में होता है। हाँ, जब शरीर के साथ मैं अपना तादात्म्य में कर लेता हूँ, तब मैं दुखी हो जाता हूँ कि मैं बूढ़ा हो गया, मैं बूढ़ी हो गई। पर गुरु का ज्ञान मुझे मिला है, और साथ साथ शास्त्र प्रमाण, भरपूर प्रमाण मेरे सामने है। मैं कभी बदलता नहीं। क्या है वो श्लोक? न जायते म्रियते वा नायं भूत्वा भविता वन भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। स्वयं सृष्टिकर्ता मेरे पीछे है, और वो बता रहे हैं शरीर मरने के बाद भी वो मरता नहीं, वही तू है। गीता के पहले जो 6 अध्याय हैं, ये त्वम पद का ही विवेचन किया जा रहा है। वहां पे त्वम पद का अर्थ क्या है? तुम। जो तत्वमसि महावाक्य में गुरु तुम करके किसको उपदेश करते हैं? किसको उपदेश करते हैं? शिष्य को। तो शिष्य के उपाधि में कौन है? तो ये मेरा ही स्वरूप वहां बताया गया है। पहले अध्याय में रोने धोने वाला अर्जुन को दिखाया गया है, राग द्वेष वाला किसको? मामका पांडवाश्चैव किसको दिखाया गया उसमें? धृतराष्ट्र को दिखाया गया। तो संजय को दिखाया गया। कोई उनमें प्रत्युत्पन्न मत्ती बुद्धिमान भी कोई कोई ऐसे जीव में मिल जाते हैं। पर क्या वही स्वरूप मेरा है? मेरा जो स्वरूप है, आगे गीता के कितने श्लोक से? 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक मेरा स्वरूप बताया गया है। जो मेरा यथार्थ स्वरूप है, 11वें श्लोक से लेके असोच्यानन्म शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। यहाँ उपक्रम है, इंट्रोडक्शन है दूसरे अध्याय से ना। हाँ, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से, मानो गीता वहीं से शुरू हुई। तो उसमें पहला श्लोक इंट्रोडक्शन है किसका? भगवान का। उपक्रम है, क्या कहते हैं, भूमिका है। कोई बुद्धिमान जो बीत गए हैं, जो नहीं बीते हैं, उनके बारे में सोचते नहीं। फिर आगे से उपदेश करना शुरू कर देते। 12वां श्लोक क्या है? हाँ, नत्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः। तो वहां से शुरू हुआ उपदेश कि जो तुम सोचते हो कि हम मर जाएंगे,
ऐसे नहीं है। तुम पहले नहीं थे ऐसे नहीं, और मैं पहले नहीं था ऐसा नहीं, ये राजा लोग पहले नहीं थे ऐसा नहीं। मतलब वो भी पहले, तुम भी थे, मैं भी था, ये राजा लोग भी पहले भी थे, और बाद में नहीं रहेंगे ऐसा नहीं। मतलब बाद में भी वह रहेंगे, निश्चित रहेंगे। जहाँ पे दो दो नकार होते हैं, दो दो नए लगाया जाता है, नहीं नहीं, वहाँ निश्चय दृढ़ करने के लिए दो नकार दिया जाता है। वो उधर नहीं आएगा ऐसी बात नहीं है। मतलब क्या है, वो निश्चित आएगा, वह सत्संग में नहीं आएगा ऐसी बात नहीं। दो नहीं लगाया गया ना, इसमें दो नहीं लगाने से क्या इससे सिद्ध होता है कि वो निश्चित ही आएगा। जहाँ पे निश्चय कराना है वहाँ दो नकार को लगाया जाता है। वो नहीं आएगा ऐसी बात नहीं, वो आएगा ही ऐसा। तो पहले ये राजा लोग नहीं थे ऐसी बात नहीं, मतलब थे ही, और तुम नहीं थे ऐसी बात नहीं, तुम भी थे और निश्चय थे, और मैं नहीं था ऐसी बात नहीं, निश्चित रूप से मैं भी था। और बाद में ये सब नहीं रहेंगे, तुम नहीं रहोगे और मैं नहीं रहूँगा ऐसी बात नहीं, मतलब निश्चित ही रहेंगे। तो फिर चिंता किस लिए करते हो? ये आने जाने वाले शरीर है कैसे? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय अजीर्णा न्यनानि संयाति नवानि देहि। कितने नंबर श्लोक है वो? 22वां श्लोक। देखिए बाबा, 22 अनुवाद पढ़े। इसके पीछे भरपूर प्रमाण है ना, फिर मोह में क्यों रहते हो? अनुवाद पढ़े जोर से बाबा, 22 श्लोकाचा अर्थ भाषा। सुन नहीं रहे? मनुष्य पूरा नहीं। आप पढ़ो ना अर्थ। कौन सा? 22वां श्लोक, इधर इधर। मी रणभूमीवर युद्धाच्या नाही, इच्छेने नाही, झालेले- नाही. नहीं, 22 श्लोकाचा 22वां झालं? 22 श्लोक, दुसरा अध्याय. दुसरा अध्यायाचं 22. ज्याप्रमाणे माणूस जुनी वस्त्रे टाकून देऊन दुसरी नवी वस्त्रे घेतो, त्याचप्रमाणे जीवात्मा जुनी शरीरे टाकून दुसऱ्या नव्या शरीरात जातो. तो मैं कहीं आता नहीं, कहीं जाता नहीं। ये शरीर बुड़बुड़े के तरह, आता है आता है जाता है, शरीर जाता है. हाँ, शरीर भी हमारे आंखों के सामने शरीर बीत जाता है। हम देख रहे हैं ना, इतना छोटा था, बीतते 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 सारा कितने शरीर हुए, सब बीत जाते हैं। वैसे ही बीतते बीतते एक दिन पूरा बीत जाएगा। पर मैं तो जैसे कि तैसे जहां हूं वहीं रहूंगा। इसलिए ऐसा ज्ञान जिसको हो जाता है, श्रुति क्या बोलती है? तस्य प्राणा न उत्क्रामन्ति, उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते नहीं। तस्य प्राणा न उत्क्रामन्ति ब्रह्मे वसन ब्रह्म आप्येति, ब्रह्म होकर ब्रह्म में विलीन हो जाता है। ठीक है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यही तक कहो विज्ञानी। यह जो विज्ञानी है, जिसने निश्चय किया है, अनुभव में लाया है, ऐसे विज्ञानी क्या कहते हैं कि जल जल में समा जाता है। जब तक ये आवरण है तब तक ये घट में जल और बाहर का जल, ऐसे अंतर दिखता है। फूटा कुंभ जल जल ही समान। तो वैसे कुंभ फूटा कि जो ब्रह्म परिपूर्ण है, और यहाँ वही है जो आवरण बाहर दिख रहा था, वह जैसे कि तैसे जहाँ का तहाँ वहीं मिल जाएगा, विलीन हो जाएगा, कहीं और उसको जाने की आवश्यकता नहीं। जब बुड़बुड़ा फूटता है
कितने दूर भागता है वो। तिथल्या तिथंच घेऊ दे ना क्षणात. तिथंच क्षणही लागत नाही की त्याला. त्याचं कुठं गेलं काय पता नाही. पानी से बाहर भाग कर जाके फूटता है, नाही या तो पानी को पाने के लिए दूर भागना पड़ता है उसको। वाह किंवा पानी है कहाँ, जहाँ वो है वो पानी में ही है, पानी में ही है। पाण्याचा अंश आहे ना. पानी का अंश है, अंश अंशी से पृथक हो नहीं नहीं होता सकता। तसं वैसे ही मैं उसका अंश उसी तत्व का अंश हूँ, तो अंश अंशी से पृथक कैसे हो सकता है। ये उंगली मेरा अंश है, तो ये मेरे से अलग हो जाए तो ये मेरा अंश नहीं कह सकता मैं। नाखून टूट जाता है तो उसके प्रति हमारी घृणा आ जाती है। क्यों? कि मुझसे अलग हो गया। वही नाखून हाथ में होता है, भोजन तो करते हैं, पर वही टूटा हुआ नाखून भोजन में आ जाए तो भोजन की थाली हम हटा देते हैं। क्यों? नाखून तो अपना ही है ना, पर क्यों हटाते हैं? अलग हो गया मेरे से. चेतन से वो अलग हो हाँ, गया, चेतन से अलग। इसलिए वो घृणास्पद दूषित हो गया। दूषित हो गया, घृणास्पद हो गया. वही वाल हमारे शरीर में तो हमारे ऊपर गिरता है, किसी के ऊपर गिरता है तो वो बुरा नहीं मानता, भोजन में तो वही बाल गिरकर अपने भोजन में आ गया। अगोदर असं अंगावर पडलं तरी काय वाटत नाही. जूस पी रहा हूँ और बाल ऐसे पीते पीते लड़कियों के, माताओं के, बहनों के बाल भी मुंह में कभी चला जाता है, वो थू थू करके नहीं फेंकती है। फेंकती है क्या? फेकते ना. नहीं नहीं, मानो अपने सर में बाल है, बाल नाही ते आलेला. सर में बाल है, ते असे जर अंगावर आली तर जेवताना जर लागले हा, तर ते नाही. कभी कभार ऐसे मुंह में उड़ कर आ गया और मुंह में चला गया तो हटा देते हैं। फिर वो जो मुंह में गया उसको फेंकते नहीं, जाके कुला नहीं करते, नाही नाही. पर वही बाल ग्लास में पड़ा और मुंह में आ गया तो पूरा का पूरा फेंक देते हैं। मिशावाले माणसं चहा पिताना मध्ये बुडत येते मिशा तरी फेकते. आणि ते जर असे तुटून जर असे पडले तर म्हणजे काय वाटत नाही त्याच्याविषयी. आणि ते जर तुटून पडले तर अंतर क्यों हो रहा है कि चेतन से वो विच्छिन्न हो गया। वो चेतन है तो कुछ नहीं लगता। ये शरीर को हम आलिंगन करते हैं, गोद में लेते हैं, चुंबन करते हैं, प्रेत को करते. पर उसी से वो चेतन तत्व जब वो शरीर छोड़ देता है तो फिर वो अस्पृश्य माना जाता है। तो प्रियता किसके कारण? चेतन के कारण। इतने सुंदर सुंदर घुंघराले बाल है, किसके कारण? मेरे कारण। हम कभी विचार ही नहीं करते, और विचार करें तो सामने स्पष्ट है, हस्तामलकवत स्पष्टम, हाथ में आंवले की तरह स्पष्ट है। जो जो प्रिय लग रहे हैं किसके कारण? चेतन के कारण ही प्रिय है, और चेतन ना हो तो अप्रिय है। तो ये शरीर मुझे प्रिय है क्योंकि इस शरीर में चेतन है। चेतन के अलग होते ही वह अचेतन शव माना जाता है, अति घृणित माना जाता है। तो क्या है सिद्धांत कि मैं यह शरीर, यह शरीर में नहीं हूँ, मैं तो शरीर से पृथक असंग आत्मा हूँ। एक बार नहीं मैं बोल रहा हूँ, बार 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 डंके के चोट में मैं बोल रहा हूँ, और वेदांत भी वही डंके के चोट में बोल रहा है। आगे बोला है ना, तो एकदम आगे क्या है? वेदांत डिंडिम. घटकुड्यादिकं सर्वं मृत्तिका मात्रमेव च तद्वद् ब्रह्म जगत् सर्वमिति वेदांत डिंडिमः। ये वेदांत का घोष है, मानो नाग, क्या कहते हैं, नागेड़ा कहते हैं हिंदी में, जो पटह कहते हैं संस्कृत में। बड़े बड़े ऐसे ड्रम होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े मंदिरों में पीटते, डुम 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 आवाज करता है,
कितने जैसे छाती को कांप देता है, ऐसे लगता है कि हार्ट बीट बंद हो जाएगा। ऐसे बड़े बड़े मंदिरों में होते हैं, पटह कहते हैं उसको। मानो बादल गरज रहा है, ऐसे आवाज करता है। वैसे ही नागेरे से वेदांत घोष कर रहा है कि पूरा जगत जो है ब्रह्म के सिवाय कुछ दूसरा है ही नहीं। धोखे में मत रहो, बहरों को सुनाई नहीं देगा करके नागेरे से बजा बजा करके सबको सुनाता है वेदांत। सुनो 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 कि ये जो कुछ भी दिख रहा है ये सब कुछ एकम मेवा द्वितीयम ब्रह्म नेह नास्ति किंचन। ठीक है, मैं भी वेदांत के सहारे, अपने अनुभव के सहारे, ये मेरी अनुभूति है, बार बार परीक्षण करके मैंने देख लिया है। बचपन से लेके आज तक परीक्षण करते करते, जांच करके मैं बता रहा हूं कि मैं तो वही असंग आत्मा हूं, मैं तो वही असंग आत्मा हूं, मैं तो वही असंग आत्मा हूं। बार बार मैं कह रहा हूं, कितने भी बार पूछो मैं वही बोलूंगा कि मैं असंग आत्मा हूं, मैं कुछ दूसरा हो नहीं सकता। सच्चिदानंद रूपोह महमेवा हमव्ययः, मैं सद रूप आत्मा हूँ, चिद रूप आत्मा हूँ, आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। मैं अहम एव अहम अव्ययः। अहम एव का अर्थ क्या है कि मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। अहम एव अस्मि, यहाँ पे अस्मि जोड़ा जाएगा। अहम एव, मैं ही हूँ। और क्या मैं कैसा हूँ? अहम अव्ययः, मैं बदलने वाला नहीं, अव्यय तत्व हूँ। व्यय का मतलब जैसे खर्च, हाँ? मेरे पास इतना धन था और उसे इतना व्यय हो गया, मतलब खर्च हो गया, कम हो गया। मेरे में कभी फेर बदल होता नहीं, मैं एक रस हूँ, जैसा कि तैसा मैं हूँ। मैं वही अव्यय तत्व हूँ। मैं बार बार डंकी के चोट में बजा बजा कर मैं बोल रहा हूँ कि मैं वही तत्व हूँ, मैं वही तत्व हूँ और मैं ही हूँ। पर्दा यह दुई का हटा के जो देखा, सभी एक मैं हूँ, जुदा कुछ नहीं, दूसरा कुछ है ही नहीं। यहाँ पे मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ और मैं वही असंग आत्मा हूँ। ऐसा निश्चय होना चाहिए। ये निश्चय एक बार किसी को हो गया, टस से मस नहीं होता। लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, अरे ये सब कुछ धर्म कर्म छोड़ दिया। दारू पीते हैं लोग, उनको बोलते नहीं। जुआ खेलते हैं, वैश्यासंग करते हैं, उनको बोलते नहीं। बोलते हैं पर वो सुनते नहीं। वैसे हम भी बहरा बन जाएंगे। ये नशा चढ़ाना किसी को, फिर बाकी कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता। और जिसको दिखाई देता है, सुनाई देता है, उसको नशा चढ़ा ही नहीं। दारू पी गया कोई, उसको नशा चढ़ गया, रोड के ऊपर सो गया है, ट्रक आ रहा है, बस आ रहा है, गाड़ियां जा रही है, उसको कुछ फिक्र नहीं है। कोई कुचल के चला जाएगा, उसको विचार ही नहीं है, बेफिक्र हो जाता है, निर्भय हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। माने वास्तव में निश्चिंत निर्भय होता तो नहीं, हाँ, और सीना ठोक ठोक के बोलता है, ट्रेन सामने से आ रही है, आजा, देखता हूँ क्या करेगा, मेरा क्या कर लेगा, देखता हूँ, आ जा ना, किंग ऑफ द रोड। तो वो तो संसारी नशा किया है, और इस नशा को जो ले लिया वो तो पूरा बेसुध हो जाता। ऐसा बेसुध होता है, कुछ दिखता नहीं उसको। अब तो बेल फैल गई, क्या करेगा, कोई चैलेंज करता है वो। आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई, क्या करेगा कोई। कभी रो रो के, चुप चुप के, घुट घुट के
आंसुओं से सिंच सिंच के ये प्रेम लता मैंने लगाई थी, अभी लता इतने फैल गई, इतना फैल गई, जो जिसको जो करना है कर ले, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले, मैं तो इससे हटने वाला नहीं हूँ। जैसे चैलेंज किया था कौन? प्रहलाद, जिसको इतनी मुश्किल से पाया, उसको पिताजी ऐसे कैसे खो दो? ये मेरा जीवन आधार है, हरि भजन को छोड़कर मैं जी नहीं सकता। ऐसे चैलेंज करता है। जो चैलेंज करता है उसको कोई दूसरा कुछ कर ही नहीं सकता। कुछ भी करे वो उससे हटेगा नहीं, तो क्या करेंगे? जो संतान कुमार्ग में चलने लग गया, कितने भी बोलने पर भी वो उससे हटता नहीं, तो पिता माता भी कुछ कर नहीं पाते। और चैलेंज करता है, क्या बिगाड़ना है बिगाड़ लो, जा। पुलिस बुला के अगर थोड़े दिन रख भी दिए हाजत में, तो भी आके फिर वही काम शुरू कर देता है, कभी बदलता नहीं। वो तो कुमार्ग में जाते हैं तो भी सुनते नहीं। तो जो शास्त्र इतने जबरदस्त प्रमाण दे रहे हैं, उस मार्ग को हम अपनाएंगे, फिर जगत का क्या सोचना? उसके लिए तो विष्णुमय जगह, उसके लिए तो विषय तो त्यांचा झाला नारायण। तो इस रूप में वो देखता है जगत को, उसको कोई चिंता संसार का होता, संसार की चिंता उसको होती ही नहीं, विचार करता ही नहीं। बोलने दो, क्या बोलने दें, निंदा तो करेंगे, बस निंदा करने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। जब लड़का और लड़की आपस में निश्चय कर लेते हैं कि हमें शादी करनी है एक दूसरे से, एक दूसरे के बिना हम जी नहीं सकते, तो फिर वो खुलेआम घोषणा करते हैं। कोई कितने विरोध करे तो भी वो उससे हटते नहीं। पर जब शुरू में आपस में प्यार करते हैं तो कहीं छुप छुप के करते थे, पर जब आपस में दृढ़ता आ गई और सबके सामने घोषणा भी कर दी कि अब हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, एक दूसरे से शादी हम करने वाले हैं। तो ऐसा निश्चय होना चाहिए। कभी हम छुप छुप के ये करते थे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे। ये साधक को बताया भी गया है कि छुप छुप के करो, किसी को बताओ नहीं। पर अब तो सबको पता लग गया, और अपने से भी इतनी दृढ़ता आ गई कि हम खुलेआम घोषणा कर सकते हैं, मैं जब तक जीऊँगा, ये शरीर जब तक जिएगा उसी तत्व के लिए ही जिएगा, और मरेगा तो उसी तत्व के लिए ही मरेगा, मेरा कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है। तो वही यहाँ पे बार बार घोषणा करके असंगोहम 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 पुनः पुनः। दूसरे जगह यहाँ पे पाठभेद है, तीसरा जो असंगोहम है वहाँ पे असंदेह पुनः पुनः, ये पाठभेद है। इसमें कोई संदेह नहीं है, मैं बार बार निश्चय के साथ कह रहा हूँ कि मैं वही असंग तत्व हूँ, मैं वही असंग तत्व हूँ, मैं वही असंग तत्व हूँ, मैं ही हूँ, मैं अव्यय तत्व हूँ, एक रस हूँ, अविनाशी हूँ, मेरे में कोई परिवर्तन हो नहीं सकता। आगे चले, क्लियर हुआ है श्लोक? नित्य शुद्ध विमुक्तो हम निराकारो हम अव्ययः भूमानंद स्वरूपो मामेव हम अव्ययः। एक मिनट पीछे थोड़े जाएंगे। सच्चिदानंद रूपो हम, यहाँ पे जो बोले हैं आपको तो पता है ना, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। गुरुदेव कैसे बताए थे, याद आ रहा है? मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ। एक अन्वय व्यतिरेक, अन्वय व्यतिरेक किसे बताया था ना?
कितने देर तक बुलवाए थे आपको क्लास में? आप बोले थे साथ साथ गुरुदेव के। आहे पण ते आठवे ना मला अन्वय जो सब में परिपूर्ण है उसको अन्वय कहते हैं, जो अलग अलग है उसको व्यतिरेक कहते हैं। जैसे माला में फूल, माला में सूत्र अन्वय है और फूल व्यतिरेकी है। भूतकाल में मैं था, वर्तमान में मैं हूँ और भविष्य में भी रहूंगा, इसलिए मैं क्या हूँ? सत। सत है ना। और प्रातः काल में मैं था, मध्याह्न में हूँ और रात्रि को रहूंगा, इसलिए मैं सत हूँ। पर भूतकाल वर्तमान में नहीं, वर्तमान भूतकाल में नहीं, भूतकाल भविष्य में नहीं, भविष्य भूतकाल में नहीं, वर्तमान भविष्य में नहीं, भविष्य वर्तमान में नहीं, इसलिए ये क्या है? असत है ना, व्यतिरेकी रीति से। और मैं क्या हूँ? अन्य रीति से मैं सत हूँ। सत। भूतकाल को मैं जानता था, वर्तमान को जान रहा हूँ और भविष्य को भी जानूंगा, इसलिए मैं क्या हूँ? चित हूँ। पर भूतकाल वर्तमान को नहीं जान पाता, वर्तमान भूतकाल को नहीं जान पाता, भूतकाल भविष्य को नहीं जान पाता, भविष्य भूतकाल को नहीं जान पाता, वर्तमान भविष्य को नहीं जान पाता, भविष्य वर्तमान को नहीं जान पाता, इसलिए व्यतिरेक रीति से ये क्या है? असत है। ठीक है, जड़ है, जड़ है, जानना चेतन का काम है, और जो जान नहीं पाता वह जड़ है। तो ये जड़ है, पर मैं क्या हूँ? चेतन हूँ, क्योंकि हर अवस्थाओं को मैं जानता हूँ। और भूतकाल में मैं प्रिय था, वर्तमान भी मैं प्रिय हूँ और भविष्य में भी प्रिय रहूँगा। पर भूतकाल वर्तमान को प्रिय नहीं, वर्तमान भूतकाल को प्रिय नहीं, भविष्य भूतकाल को प्रिय नहीं, भूतकाल भविष्य को प्रिय नहीं, वर्तमान भविष्य को प्रिय नहीं, भविष्य वर्तमान को प्रिय नहीं, इसलिए ये क्या है? दुख रूप है, हाँ? और मैं क्या हूँ? आनंद स्वरूप। इसे करके पूरे आप जाके देख लेना, किसमें? चित्रावली में और परिभाषा ग्रंथ दोनों में है, और इसमें भी है, मैं ब्रह्म हूँ, इस ग्रंथ में भी है। मैं सच्चित आनंद आत्मा कैसे हूँ, उसमें बताया गया है। तो सच्चिदानंद रूप, ये बताने के लिए फिर पीछे लौटे तो आगे देखेंगे, नित्य शुद्ध विमुक्त हम, मैं नित्य शुद्ध हूँ, मेरे कारण ये शरीर की शुद्धि मानी जाती है। मैं नित्य शुद्ध हूँ, यहाँ तक कि मल त्याग के समय भी मैं शुद्ध हूँ। मल त्याग के समय अशुद्ध अपने आप को मान के कर्मकांड में बोलते तक नहीं ना, उस समय भगवान का नाम ले सकते हैं कर्मकांडी? ऐसी जगह पे कैसे भगवान का नाम लेंगे? पर वेदांत क्या कहता है? भगवान के बिना अंदर धक्का कौन देगा बाहर वो मल को निकालने के लिए? ऋतुकाल में लड़कियां अपने को अशुद्ध मानती है कर्मकांड में, पर वेदांत बताता है कि उस समय अगर ऐसे ही 4 दिन तक परमात्मा बोले कि मैं भी 4 दिन के बाद आऊंगा, तो फिर वो लड़की दोबारा उठ के खड़ी नहीं होगी। तो वेदांत इन सबसे ऊपर चला जाता है कि जिसके बारे में वो विवेचन करता है वो तो नित्य शुद्ध है, उसमें कहीं उससे उसके कारण संसार में वस्तुएं शुद्ध माने जाते हैं। भगवान को नहला के, भगवान का जो नहलाया हुआ पानी क्या करते हैं? घर में छिड़कते हैं।
कि ये शुद्ध हुआ। पर वही परमात्मा को, उसी परमात्मा को वेदांत कहाँ बताता है? हर एक शरीर में वह है। तो वही परमात्मा, इसमें भी है। वही परमात्मा मैं हूँ। मैं हूँ। तो मैं कैसे अशुद्ध हो सकता? मैं नित्य शुद्ध हूँ। तो शरीर की शुद्धि अशुद्धि से मेरी शुद्धि अशुद्धि मानी नहीं जाएगी। जब तक मैं हूँ, उल्टा कि जब तक मैं हूँ शरीर शुद्ध माना जाता है, मेरे अभाव में वही शरीर अशुद्ध हो जाता है। और जो ऐसे ब्रह्मज्ञानी होते हैं वो अशुद्ध को छू लेते हैं तो भी वो शुद्ध माना जाता है। कोई महात्मा के चरण रज धोके लोग क्यों पीते हैं? पीते इधर में छिड़कते हैं कि हम शुद्ध हो जाएंगे। जो ऐसे ब्रह्मज्ञानी होता है, अशुद्धि दशा संसार के मत में अगर वो अशुद्ध दशा में है तो भी वो अपने को क्या जानेगा? मैं तो नित्य शुद्ध हूँ। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, ऐसे नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है कि वो तीर्थों को तीर्थ कर देते हैं। तीर्थों में जो तीर्थ गुण है, तीर्थ गुण वो आधान करते हैं, तीर्थों को भी पवित्र करते हैं। उनमें ये सामर्थ्य होता है। उनके कारण ही सामान्य स्थान तीर्थ का नाम ले लेता है। आलंदी आज तीर्थ क्यों है? देहू तीर्थ क्यों है? अयोध्या, वृंदावन, मथुरा क्यों तीर्थ है? वही ऐसे कोई महात्मा वहाँ जन्म लिए थे, कोई महात्मा किसी घाट में उतरे थे, तभी वो तीर्थ माने जाते हैं। तो वह कैसे अशुद्ध हो सकता है? जिसके कारण सामान्य भूमि तीर्थ कहलाता है, किसी नदी का घाट तीर्थ हो जाता है, तो वह जो निश्चय करने वाला साधक वह भी अशुद्ध नहीं हो सकता। तो इसीलिए निश्चय करके साधक को ऐसे ही निश्चय अंदर से होना चाहिए कि शुद्ध नहीं, नित्यो हम कहाँ गया? नित्य शुद्ध विमुक्तो हम, मैं नित्य शुद्ध हूँ। और कैसे हूँ? विमुक्त हूँ। मुझे कोई बंधन नहीं है, मैं नित्य मुक्त हूँ। स्वर्ग नरक का भय मुझे नहीं है। क्यों? क्यों? जो स्वर्ग नरक में जाएगा वो साकार ही होगा ना। हाँ? कौन जा सकता है? जिसका आकार हो। आकार के बिना आना जाना कैसे होगा? हम कैसे समझेंगे कि ये आया वो गया? कि कुर्सी इधर आ गया और कुर्सी इधर आ गई, फिर कुर्सी उधर चली गई। ये साकार है तभी हम पता कर पाते हैं। आकाश इधर आ गया, आकाश चला गया, ऐसे हम बोल सकते हैं? नहीं। क्यों? कि उसका कोई आना जाना आकार नहीं है। तो वैसे ही मैं निराकार हूँ, मेरा कोई आकार नहीं। उससे पहले ही मैंने बोल दिया है कि मेरा कोई शरीर नहीं है। शरीर का आकार है पर मेरा आकार नहीं है। जल निराकार ही या साकार है? जिसमें रखो वैसा आकार धारण कर लेता है, मगर जो आकार ही किसी भी पात्र में उसी आकार होकर रह सकता है, उसको क्या कहते हैं हम? निराकार। वैसे आकाश को किसी भी पात्र में देखें तो उस पात्र में वैसे ही आकार से हो जाता है। सुई के छेद में है और व्यापक घर में है और बाहर पूरे ओपन फील्ड में भी है, कहीं भी वो उसी रूप में वो रहता है। तो ऐसे ही मैं निराकार तत्व हूँ और मैं अव्यय तत्व हूँ। मेरे में कोई परिवर्तन होता नहीं। साधक को बार बार यही चिंता सताती है कि मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, चल फिर नहीं पा रही हूँ, पता नहीं मेरा क्या होगा, आगे सत्संग हो पाएगा कि नहीं,
सुन पाऊंगी कि नहीं, अगर मर जाऊंगी तो मेरा हाल क्या होगा, ऐसे विचार होता है ना, होता है, होता है। आता काय सर प्रश्नच राहिला नाही. क्यों? अभी इसी वक्त मेरा ये निश्चय है कि मैं अव्यय तत्व हूँ। व्यय क्षय किसका होता है? देह का होता है। पर मैं तो अक्षय हूँ। तो सत्संग आगे हो पाए चाहे ना हो पाए। मानो घर से उठना संभव नहीं हुआ, सत्संग नहीं हो पाया, या तो कान को सुनाई नहीं दिया, सत्संग नहीं हो पाया। पर अंदर ये भरा हुआ है ना, पैरालिसिस हो गई, उठ नहीं पाए, सत्संग जा नहीं पाया, पण मध्ये आहे ना सगळं. ये सब अंदर भरा हुआ है। त्याच्यामुळे गेला काय ना गेला. आंखों को दिखे ना दिखे, कानों को सुनाई दे ना सुनाई दे, हाथ पैर चले या ना चले, पर मुझ में कोई अंतर नहीं आएगा। मैं तो अव्यय तत्व हूँ, मैं अक्षय तत्व हूँ, और मैं बार बार ये निश्चय करके बोलता हूँ, मैं वही अव्यय तत्व हूँ। भूमानंद स्वरूपो और अच्छा, तुम इतने दावा के साथ बोलते हो, बताओ कुछ हो जाए कल को, कल कष्ट हो, पीड़ा हो, दर्द हो, तो क्या करोगे? काय करणार आहे? शरीर आहे. मैं तो आनंद स्वरूप हूँ, मैं विराट हूँ। देखो तुम्हें दिख रहा है कि इस शरीर में मैं रो रहा हूँ, वो बच्चे के शरीर में देखो ना कितने सुंदर हंस रहा हूँ। उन लड़कों के शरीर में देखो कितने खुशी से मैं नाच रहा हूँ, कूद रहा हूँ, ड्रम पीट रहा हूँ। मैं दुखी कहाँ हूँ? अरे तुम्हें जो दिख रहा है ना, एक दर्पण में एक चित्र देख रहे हो, दर्पण टूटा हुआ है तो मेरा चेहरा टूटा हुआ दिखता है। दूसरे दर्पण में देखो कैसे दिख रहा है, उस दर्पण में देखो कैसे दिख रहा है, इस दर्पण में देखो कैसे दिख रहा है। हर एक दर्पण में अलग अलग दिख रहा है। कोई अलग अलग, कोई सेफ साइज के दर्पण होते हैं, तो उसमें जैसे साइंस पार्क में जाने पर कोई बड़ा दिखता है, कोई छोटा दिखता है, कोई मोटा दिखता है। पर यहाँ विकृत दिख रहा है, पर जो दर्पण सही सलामत है उसमें देखो ना, उसमें तो कितना सुंदर हूँ, और मेरे पर नजर करो, मैं कितना सुंदर हूँ। तो एक शरीर में तुम्हें रोता हुआ दिख रहा है, कोयल के शरीर में रह के तो मैं ही गा रहा हूँ, और मोर के शरीर में रह के तो मैं ही नाच रहा हूँ, झरना के रूप में मैं ही बह रहा हूँ, फूलों के रूप में मैं ही सुगंध फैला रहा हूँ। कहाँ मैं दुखी हूँ? इस रूप में उसका निश्चय होता है। ठीक है? जैसे भगवान के कहें, हम भगवान के अंश हैं ना, अगर मैं परमात्मा के ही अंश हूँ तो मैं परमात्मा जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ मैं भी। सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टः, भगवान बोल रहे हैं हर एक के हृदय में मैं हूँ, तो मैं भी जोड़ो ना, हर एक के हृदय में मैं हूँ, है ना? हाँ, तो एक शरीर में दुखी दिख रहा है कोई, पर मैं दुखी नहीं। मैं भूमा आनंद स्वरूप हूँ, सर्वश्रेष्ठ। भूमा कहने का मतलब क्या? विराट। हाँ, यो वही भूमा तत्सुखम, नाल पे सुखम अस्ति। जो विराट है उसी में ही सुख है, अल्प में सुख नहीं है। छांदोग्य उपनिषद में इसे कहा गया। नारद जाके किनके पास, सनत कुमार के पास जाके बोले कि मुझे ज्ञान दीजिए।
नारद बोले थे तुम इतने सारे शास्त्र को क्या क्या जानते हो तुम, वो पूरा लंबा लिस्ट दे दिए। इतने सारे शास्त्र जानते हैं, सर्प विद्या, जन विद्या, लोक विद्या, भू विद्या, क्या 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 विद्याओं का नाम बताए सारे, गंधर्व विद्या, ये सब, चिकित्सा विज्ञान, सब सब जानता हूँ ऐसे बताए। पर फिर इतना सब जानते हो फिर मेरे पास क्यों आए? नहीं भगवान, मैं अज्ञानी हूँ। अज्ञानी हो, इतना सब जानते हो ना, क्योंकि लक्षण है तरति शोकम आत्मविद। जो आत्मविद होता है शोक से पार पा जाता है। पर मैं अज्ञ हूँ, प्रमाण क्या है कि मैं शोकवान अस्मि, मैं शोक पीड़ित हूँ, शोक से ग्रसित हूँ, इसलिए मैं अज्ञानी हूँ। ये सब कुछ जानते हुए भी मैं अज्ञानी हूँ। पर मैंने सुना है कि जो आत्मविद होता है वो शोक से तर जाता है, तो मुझे वो विद्या चाहिए। मुझे यो वै भूमा तत्सुखम नाल पे सुखम अस्ति। सनत कुमार ऐसे बोल रहे हैं कि जो विराट है उसी में सुख है, अल्प में सुख नहीं। तो मैं वही भूमानंद स्वरूपो हम, मैं विराट आनंद स्वरूप ही हूँ। और अहमेवा हम अव्ययः, मैं हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। और मैं कैसा हूँ? मैं अव्यय हूँ, अक्षय हूँ, एक रस हूँ। मैं कैसा हूँ? पूर्ण हूँ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मेवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोक एकत्वम् अनुपश्यतः। जो सभी प्राणियों को आत्मा में देखता है, यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मेवाभूद्विजानतः, जो तत्व को जानने वाला आत्मा ही हो जाता है सब कुछ। तत्र को मोह, माँ ध्यान दो, जो सब कुछ खु स्वयं हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत, जो सभी प्राणी के रूप में स्वयं हो जाता है। आत्मी बाभूत भी जानत, तत्वविद जो अपने आप को सभी प्राणी के रूप में पाता है। तत्र को मोह, उसमें मोह कहाँ से आएगा? मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे नातू, ये मोह कहाँ से आएगा? क्योंकि वो जानता है उस रूप में वो स्वयं नहीं हो। ये अपना अनुभव ही है, अनुभव ही है। कैसा? जो शिवानंद के रूप में दिख रहा है, कितना उम्र हुआ उसका? कितना एज कितना हुआ शिवानंद का? 18 साल पहले वो था कहाँ? शरीर में ही था, वीर्य रूप में। और माँ के गर्भ में वीर्य गया और माँ के शरीर के अंश उसमें जुड़ता गया। तो उस समय कहाँ था? शरीर रूप में था, अव्यक्त दशा में। वही आज प्रकट हुआ है। ऐसे ही असंख्य नाली में बह गए हैं, असंख्य बह गए हैं, पर उनके लिए तो मोह नहीं होता। होता है? नाम रखियो, करोड़ों अनगिनत मर गए। किन किन का नाम आप बताओ, कुछ नाम तो बताओ। देखे भी नहीं, विचार भी नहीं किए। कपड़े में गिरा तो भी उसको कपड़े को लेके धो के नाली में बहा देते हैं। तो विचार करते हैं इसमें कितने होंगे, कितने बह गए, कितने मर गए। उनके लिए शोक सभा करती हो, जन्मदिन मनाती हो। एक बार प्रकट हो गया, प्रकट हो गया कहना होगा, जन्म लिया नहीं, क्योंकि वो पहले से था इसमें। तो वहां प्रकट हुआ कि उसके लिए हमारा मोह है, अपना है, अपना है। अष्टावक्र जी
अष्टावक्र गीता में जब उपदेश किए, जनक जी बोल रहे हैं, अगर मैं स्वीकारता हूँ तो पूरा सृष्टि को मेरा स्वरूप करके मैं अपना मानता हूँ। अगर मैं नहीं स्वीकार रहा हूँ, पूरी सृष्टि को नकार करके साथ में इस शरीर को भी मैं नकारता हूँ, मैं असंग आत्मा ही हूँ। हे विश्वची माझे घर ऐसी मते जयाचे स्थिर किम बहुना चराचर आपन चाहा। वो स्वयं चराचर विश्व हो जाता है। और जब अस्वीकार करते हैं, ये पूरा सृष्टि से मेरा कोई संबंध नहीं, ये शरीर से भी मेरा कोई संबंध नहीं, ये मेरा अनुभव है। सीना ठोक ठोक के बताता है कि असंगो हम असंगो हम असंगो हम पुनः पुनः सचिदानंद रूपो हम अव्यय। ठीक है, आया समझ में? अर्थ लगा कि नहीं इसमें? जहां अर्थ लग जाता है वहां जैसे बिजली के तार जुड़ गए तो बल्ब ऐसा जल जाता है। अंदर का बोल ऐसा जल जाता है, आनंद होता है कळाल्यावर। जब अर्थ लग जाता है, तभी होता है, नहीं कळाल्यावर नहीं होता। शास्त्र और अपना अनुभव जब मेल हो जाता है ना, तब अंदर से इसे प्रकाश का फुवारा बहने लग जाता है। साधक स्वयं अनुभव करता है, आनंद स्फुरित होने लग जाता है। सच में तो यही है, पर मैं कहाँ खोया हुआ था। तो भूमानंद स्वरूपो महमेव हमव्यय, मैं ही हूँ, मैं अकेला ही हूँ। मैं कैसा हूँ? मैं अव्यय हूँ, अक्षय हूँ। मेरे में कोई परिवर्तन देखे नहीं जाते। आज इतना ही, करते देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।